हाय दोस्तों। नमस्कार है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मगन होंगे। तो आज आपको बताएंगे एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, यानी कि क्लॉक घड़ी। रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन आते हैं घड़ी से और आपको टाइम देके पूछते हैं कि उसका दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर और वाटर प्रतिबिंब क्या होगा। आपसे पूछेंगे दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। जैसे आपको कोई भी टाइम दे देंगे, जैसे 9:20, कोई भी टाइम दिया आपको 9:20, आपसे पूछेंगे कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो दोस्तों आपको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपसे पूछे दर्पण प्रतिबिंब, आपको क्या करना है, एक ट्रिक ऐसी बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए क्लॉक से, आपको टाइम देके पूछ लेंगे कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आपको 11:60 और 23:60 में से घटा देना है। किसको घटा देना है? जिस टाइम का आपको पूछा है दर्पण प्रतिबिंब, उसको आपको घटा देना है। कैसे? अगर मैं जैसे पूछा एग्जाम के अंदर कि 9:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या हुआ, तो आप 11:60 में से 9:20 को घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना आया? तो आप बोलेंगे सर 11 में से 9 गया 2, 60 में से 20 गया 40, यानी कि 2:40। 2:40, 9:20 का दर्पण प्रतिबिंब 2:40 होगा। मतलब कि जैसे घड़ी यहाँ पे रखा है, यहाँ पे मैंने क्या रखा है, मिरर रखा है, दर्पण रखा है। तो इसके अंदर जो 9:20 जो टाइम है, तो दर्पण के अंदर 2:40 प्रतीत होगा। तो 23:60 मैंने क्यों लिया? अगर आपको कोई बड़ा दे दे, यहां से 20, यहां से अगर आपको बड़ा दे दे, मान के चले आपको दिया 11:40, 11:40 दिया, तो आप यहां से घटाओगे तो 0 बचेगा। तो आप क्या करोगे, 23:60 को ले लेंगे। 11:40 घटा दो 23:60 में से, माइनस कर देंगे। 60 में से 40 20, 23 में से 11 12 20, तो यहां से क्या आ गया 12 20, यानी कि 11:40 का जो दर्पण प्रतिबिंब होगा 12 20। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। अगर ये बड़ा देता है, यहाँ पे जो वैल्यू अगर बड़ा देता है, 9 की जगह 11 देता है, तो आपको 23:60 यहां से भी आप कर सकते हैं। जैसे 11:60 में से 11:40 आप घटाओगे तो कितना आया, यहां 0 बच गया, यहां पे क्या आ गया 20। तो आपको 0 की जगह खाली 12 कर देना है, 12 20। आप यहां से भी घटा सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। यानी कि आपको कोई भी पूछे, 11:60 और 23:60 आपको याद रखना है, बस आपका काम हो जाएगा। सेकंडों में आप सोल्व कर दोगे। ऐसे ही जल प्रतिबिंब, अगर आपसे जल प्रतिबिंब पूछे, जल प्रतिबिंब क्या? तो दोस्तों जैसे नीचे नीचे पानी है और यहाँ पे घड़ी लगा है, यहाँ पे पानी है, घड़ी लगा है, तो पानी के अंदर उस घड़ी का टाइम क्या प्रतीत होगा। तो आपको क्या करना है, एक दो ट्रिक बताऊंगा। इसमें आपके अंदर 18:30 और 17:90, इसमें से कोई भी दे दे, आपको उसमें से घटा देना है। जैसे आपको बोले 9:20 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 18:30 में से घटा देना है, 9:20 घटा देना है, 30 में से 20 10, 18 में से 9 9 10, यानी कि इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, 9:20 का जल प्रतिबिंब आपको 9 10 दिखाई देगा। किसमें? पानी में। 18:30 यानी कि 1 घंटा यहाँ पे लेके चले गए, 17 कम हो गया, 1 घंटा यहाँ पे लेके चले जाओ, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होता है, तो 17:90। जैसे मैं आपको बोलूं, अगर आपको बोले 11:45, 11:45 का जल प्रतिबिंब क्या हुआ, तो आप यहां से घटाओगे। क्यों घटाओगे? क्योंकि 45 जो है इससे बड़ा है, तो मैंने आपको इसलिए दूसरी ट्रिक बताई है। 11:45 क्या करोगे, 17 में से 11 गया, कितना होता है 6, 6:90 में से 45, 6:45, यानी कि 11:45 का जो जल प्रतिबिंब, यानी कि क्लॉक जैसे यहां पे लगा है और पानी यहां पे है, तो पानी के अंदर अगर घड़ी में 11:45 बजा हुए हैं, तो पानी के अंदर आपको उसका 6:45 बजा हुआ प्रतीत होगा। तो दोस्तों आपको अच्छे तरह समझ आया होगा। हाँ, एक बात और, अगर दर्पण
नीचे की साइड रखा है, जैसे एक क्लॉक है और दर्पण इधर रखा है, तो अगर दर्पण इधर रखा है तो भी जल प्रतिबिंब होगा, क्योंकि जल प्रतिबिंब क्या होता है, क्लॉक घड़ी यहाँ पे लगा है, जल प्रतिबिंब ऐसे है तो उसका उल्टा दिखाई देता है जल प्रतिबिंब में। अगर मिरर नीचे की साइड रखा है तो आप जल प्रतिबिंब ही, यही आपको ट्रिक लगानी है जल प्रतिबिंब वाली। दर्पण प्रतिबिंब, ये ट्रिक मैंने कब बताई आपको, जैसे यहाँ पे घड़ी है, अगर बीच में दर्पण अगर रखा है तो दर्पण प्रतिबिंब की ट्रिक यही है कि 9:20 अगर आपको टाइम दिया, आप 11:60 में से घटा दो। दो चीज आपको याद रखनी, 11:60 और 23:60। 23:60 मैंने क्यों बताया आपको, अगर जैसे 11 यहाँ पे 9 दिया था, 11, अगर 11:60 में से 11:40 को घटाओगे तो 0 बचता है। ऐसे भी आप कर सकते हो, 0 की जगह 12 लगा दो, लेकिन आपको ऐसा करना ही नहीं, 23:60 में तो सीधा घटा दो। जल प्रतिबिंब में क्या है, आपको दो ही वैल्यू याद रखनी है, 18:30 और 17:90। 18:30 में से 9:20 का अगर आपको पूछे जल प्रतिबिंब, कोई भी आपको टाइम दे दे, आप सेकंडों में से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये ट्रिक बहुत समझ आई होगी अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।